जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसर फ्रॉम सियाल स्टेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जनाब हम आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ डीएचए मुल्तान की ब्लॉक वाइज रेट्स, डीएचए मुल्तान की मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे और 2025 के अंदर डीएचए मुल्तान में क्या होने जा रहा है उसकी एक पेशेंट गोई करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वो इंशाल्लाह जो है वो हकीकत पे मबनी होगी और ये बड़ी डिटेल के साथ आपने वीडियो देखनी है। पूरी थोड़ी वीडियो लेंथ ही हो जाएगी, लेकिन इसमें मैंने ये सोचा है कि आप लोग भी ये सोचते होंगे कि कैसर भाई जो है सिर्फ जो ब्लॉक वाइज रेट देता है, कुछ और बताता नहीं है। तो मेरा जो एक कंटेंट है वो ब्लॉक वाइज रेट के ऊपर ही है, लेकिन मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि 2025 में कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो होने जा रहे हैं और 2025 में क्या होने वाला है। ये बड़ी गुड न्यूज़ भी है। 2025 के अंदर इंशाल्लाह मार्केट जो है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि मार्केट बेहतर होने जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह मैं। और 2025 में बड़े प्रोजेक्ट हैं जो डीएचए मुल्तान में पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको बताता हूँ कि 2025 में जो इसका एमपीएस रोड है उसके ऊपर जो गेट इन्होंने दिया है बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट, वो 2025 में मुकम्मल हो जाना, जिसकी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है। एक प्रोजेक्ट ये हो गया। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो B1 सेक्टर है 10 मरले का, उसके अंदर एक ग्रिड स्टेशन था, उसको ख़त्म करके वहाँ पे भी प्लॉट्स की कटिंग दे दी गई है। इसके बाद वहाँ पे निशात स्कूल जो H ब्लॉक में था वो भी प्रॉपर तौर पे वो काम करना उसने शुरू कर दिया है। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। 2025 के अंदर मार्केट बेहतर होने की जो मैंने आपको बताया है उसकी क्या वजह है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो ज़र्रा मुबादला है उसके अंदर जो है वो 3 महीने का इजाफा हो चुका है और ये बड़ी खुशआइंद बात है रियल एस्टेट के मुतल्लिक। रियल एस्टेट जो है ये सिर्फ प्लॉट्स की मार्केट नहीं होती, ये पूरा सेक्टर है। और रियल एस्टेट जब स्लो होती है तो उसके असरात पूरे पाकिस्तान पे पड़ते हैं और गवर्नमेंट पे भी पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो इसमें इकट्ठा होता है। 2025 में मार्केट कैसे तेज़ होनी है उसकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो प्रोजेक्ट बेशुमार आ रहे हैं डीएचए मुल्तान के अंदर। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ा नीचे आ रहा है इस वक्त। इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त करंट सूरत हाल है वो तकरीबन 13-13.5% पे इस वक्त मौजूद है, जो कि 22% से जो है बैक हुई है आहिस्ता आहिस्ता। और इस महीने में बड़ी उम्मीद है इंटरेस्ट रेट की कि मज़ीद 4 से 5% कम हो जाएगा। अगर ये अंडर 10 हो जाता है तो मार्केट ने बिल्कुल अपने अरूज पे जाना और मार्केट तेज़ हो जाएगी। जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इसी महीने के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, हमारा काम होता है असेसमेंट देना। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे हो जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। एक वजह ये भी है रियल एस्टेट सेक्टर की तेज़ होने की। ये सिर्फ डीएचए मुल्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम डीएचए लाहौर को भी देखते हैं तो मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ कि डीएचए लाहौर में रेट होना बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। डीएचए मुल्तान में भी बेहतर हो गया। देखें, पहले डेवलपमेंट नहीं थी डीएचए मुल्तान में, अब डेवलपमेंट हो चुकी है। अब जो रेट जाना है ऊपर उसने बैक नहीं होना। और मैं बड़ा वाजिया तौर पे आपको कह रहा हूँ, जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो वेट करें। ये ठीक टाइम नहीं है बेचने के लिए। अगर आपको कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है तो प्लॉट अपना सेल ना करें आप। और जो नए परचेज़र हैं जो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि ये बेहतरीन टाइम है मार्केट के अंदर कि आप परचेज़ करें और इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट 2025 के अंदर ही आपको वाजिया तौर पे नज़र आएगी बढ़ती हुई। डीएचए की एक हिस्ट्री रही है, हमारे कुछ क्लाइंट जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं। डीएचए की मार्केट तेज़ भी होती, स्लो भी होती, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं डीएचए नंबर 1 पे है। आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है और इन्वेस्टमेंट ऊपर जाती। आज तक कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि आप अगर ज़मीन के ऊपर पैसे लगाते हैं तो वो बैक हो जाए। हमेशा तेज़ी होनी है, लेकिन थोड़ा देखें अप एंड डाउन, ये मार्केट का हिस्सा है। मुल्की हालात की वजह से मार्केट डाउन ज़रूर हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अप होना शुरू हो गई है। क्लाइंट्स की जो है रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई है। लेकिन मेरा आपको मशवरा है, जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय कर लें, ये बेहतरीन टाइम है। आप याद करेंगे इंशाल्लाह, तेज़ मार्केट में परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। डेली रेट बढ़ रहे होते हैं, घंटों के हिसाब से रेट बढ़ता है। ये अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट करें, परचेज करें। मेरे ख्याल से इससे बेहतर टाइम नहीं है। और जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको भी मैं बता चुका हूं कि अगर कोई बड़ी नीड नहीं है तो प्लॉट होल्ड करें। इंशाल्लाह मार्केट बेहतरी की तरफ है और हमारी दुआएं भी यही हैं। अब हम चलते हैं जनाब के 2025 के अंदर जो मैंने प्रोजेक्टों की बात की है उसके अंदर मेन गेट जो है एमपीएस रोड, अगर ये गेट ओपन हो जाता है 2025 के अंदर
तो जो बोस्टन रोड्स के ऊपर जो भी इस वक्त दबाव है सारा वो कम हो जाएगा और मुल्तान सिटी में सबसे करीब तरीन जो गेट है वो MPS रोड के ऊपर जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट है, ये जैसे ही कनेक्ट होना है तो इस सारा लोड जो है वो इधर आ जाना है और ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। उसके साथ जो सेक्टर E है, सेक्टर D है, सेक्टर O है, सेक्टर S है, इस सेक्टर ने जो है इसने ग्रोथ करना शुरू कर देनी है और रेट अप हो जाएगा। ये डाउन चल रहे हैं इस वक्त, बड़े मिनिमम रेट है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करें आप। अब जनाब मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त एंड यूज़र मौजूद है मार्केट में। अच्छी बात यह है कि एंड यूज़र है, इन्वेस्टर हजरात थोड़ा दूर है इससे। एंड यूज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो बंदा प्लॉट ख़रीद रहा है वो अभी सेल नहीं कर रहा, उसने घर बनाना है वहाँ पे, तो घर बनना वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुके हैं। डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से बात करेंगे तो उस पर भी लोग बड़ा पैनिक हुए हैं। अगर आप मुझसे मुत्तफिक होते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि DHA लाहौर में सबसे पहले DHA ने डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाएं, अब DHA मुल्तान में बढ़ाएं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखें, DHA जब आप कोई प्लॉट सेल करता है तो वो पाबंद करता है क्लाइंट को कि जब वो चाहेगा डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा देगा, तो ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है। दूसरी बात, एंड यूज़र का इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप देखें डेवलपमेंट चार्जेस जितने भी हैं, आप एक साल में घर बनाएं वो आपको रिटर्न हो जाएंगे, या आपने तो जब भी प्लॉट बेचना है आपको डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा मिल जाने, तो इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट चार्जेस कहाँ पे बढ़े, कहाँ पे नहीं बढ़े। डेवलपमेंट चार्जेस इस वक्त पोजेशन सेक्टर्स के अंदर बढ़े, जो इसके 8-10 सेक्टर पोजेशन है उनमें बढ़ाए गए। जो नॉन पोजेशन है उसमें वही पुराने डेवलपमेंट चार्जेस हैं। मैं एक नज़र डालता हूँ उसके ऊपर। 5 मरला के जो पहले वाले डेवलपमेंट चार्जेस थे वो 9 लाख रुपए जो कि अब भी हैं, और जो पोसेशन 5 मरला है उसमें 15,70,000 रुपये हो गए। 8 मरला के 11 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस थे, अब 8 मरला के 18 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। 10 मरला के अगर डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो पहले 13 लाख रुपए थे, अब 22,10,000 रुपये हैं। अगर एक कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो पहले 21 लाख रुपए थे, अब 35,70,000 रुपये हैं 8 मरला सॉरी एक कनाल के, और 4 मरला कमर्शियल के भी यही हैं। अगर 2 कनाल की हम बात करें तो पहले 36 लाख रुपए थे डेवलपमेंट चार्जेस, अब 61,20,000 रुपये हैं, और 8 मरला कमर्शियल के भी सेम डेवलपमेंट चार्जेस हैं। 2 मरला कमर्शियल अगर आप खरीदते हैं कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। अब हम जनाब डालेंगे एक नज़र जो है वो ब्लॉक वाइज रेट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बताऊं जनाब कि मिनिमम मैक्सिमम बताएंगे, और इसमें मैं बता रहा हूं कि जो कैटेगरीज वाले प्लॉट होंगे उनकी इसमें नहीं होगी, वो रेट लाजमी सी बात है वो अप हो जाता है। सबसे पहले मैं 2 कनाल की बात करूंगा। ए सेक्टर है, उसमें 2 कनाल 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर मैं कनाल की बात करूं तो कनाल इस वक्त वहां पे चल रहा है 55 लाख से लेकर 70 लाख तक लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर B1 10 मरले का सेक्टर है, बड़ा प्यारा सेक्टर है, और रेट की बात करें तो 32 लाख से लेकर 50 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद जनाब मैं बताऊंगा D फॉर डॉक्टर सेक्टर, बोस्टन रोड से इंटर होंगे तो पहला सेक्टर D है। यहाँ पे रेट जो है तकरीबन 55 लाख से लेकर 70 लाख तक लोकेशन के हिसाब से। E फॉर ईगल 5 मरला 10 मरला एक कनाल का सेक्टर है। 5 मरला 26 लाख से 30 लाख, 10 मरला यहाँ पे 40 लाख से 50 लाख, एक कनाल 55 लाख से लेकर 70 लाख लोकेशन के हिसाब से, और ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट के साथ ये आएगा पहला सेक्टर। ओ सेक्टर की बात करूंगा 65 लाख से लेकर 75 लाख। सेक्टर S की बात करूंगा, कनाल का सेक्टर है, बड़ा प्यारा सेक्टर है, 40 लाख से लेकर 55 लाख लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद जनाब सेक्टर I की बात करूंगा, बड़ा प्यारा सेक्टर है, 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रेट है। सेक्टर H की बात करूंगा, पोजेशन है, 75 लाख से लेकर 1 करोड़। सेक्टर G की बात करूंगा, बड़ा प्यारा सेक्टर है, और रेट इस वक्त वहाँ पे 50 लाख से लेकर 70 लाख। सेक्टर F की बात करूंगा, नियर ऑफ रोमांजा, और 1 करोड़ 25 लाख से मार्केट बैक हुई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। 40 लाख से लेकर 55 लाख रेट है, डिपेंड ऑन लोकेशन। सेक्टर L की बात करूंगा, कनाल का सेक्टर है, बड़ा प्यारा सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट करें। 40 लाख से 50 लाख रेट है कनाल का। सेक्टर M की बात करूंगा, मॉडल सेक्टर, सबसे ज़्यादा घर इसी सेक्टर में बने हुए हैं, 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख लोकेशन के हिसाब से। सेंट्रल स्क्वायर बिजनेस हब भी इसके अंदर है। इसके बाद सेक्टर N फॉर नेशन, 2 कनाल कनाल का सेक्टर है, 300 फीट रोड है, और डबल 300 फीट रोड आ जाता है। सेंट्रल स्क्वायर बिजनेस अब 2 कनाल 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 70 लाख, एक कनाल 55 लाख से लेके 70 लाख लोकेशन के हिसाब से। सेक्टर U की बात करूंगा, कनाल 10 मरले का सेक्टर है, DHA मुल्तान का सबसे बड़ा एक्टिव पार्क इसी सेक्टर में है। कनाल इसमें 50 लाख से 70 लाख, 10 मरला जो है वो 40 लाख से लेके 50 लाख, और Q सेक्टर की बात करेंगे तो 55 लाख से लेके 70 लाख लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद सेक्टर Y की बात करूंगा, 40 लाख से 55 लाख लोकेशन के हिसाब से। R सेक्टर पोजेशन है, कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों एक्टिविटीज़ जारी हैं यहाँ पे, और 55 लाख से लेके तकरीबन 75 लाख लोकेशन के हिसाब से।
सेक्टर एक्स की बात करूंगा आपसे, जो कि कनाल का सेक्टर है, 40 लाख से लेके 55 लाख लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद सेक्टर W1 W2 की बात करूंगा, जिनको अक्सर रिकमेंड करता रहता हूं मैं। 1 करोड़ से मार्केट बैक हुई है इस वक्त। 32 लाख से लेके 45 लाख तक रेट है कनाल का, लोकेशन के हिसाब से। बड़ी प्यारे प्यारे सेक्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, आप याद करेंगे इंशाल्लाह कैसर भाई को दुआएं देंगे आप। इसके बाद जनाब मैं 5 मरला की बात करूंगा, सेक्टर टी फॉर टाइगर। इस वक्त 15 लाख से लेके 20 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। और पी फॉर पाकिस्तान की बात करेंगे, इस वक्त जो 15 लाख से लेके 20 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से, 5 मरला। 8 मरला वी फॉर विक्ट्री की बात करेंगे, जो मेन गेट के बिल्कुल साथ आता है, मतीतल रोड के ऊपर ये गेट वाक़या है। और 8 मरला 30 लाख से लेके 40 लाख तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। 5 मरला पोजेशन, जहाँ पे आप फौरी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो 15 लाख से लेके 20 लाख वी फॉर विक्ट्री। तो जनाब DHA मुल्तान के हमने आपको ब्लॉक वाइज रेट दिए हैं रेजिडेंशियल। अब कमर्शियल पे एक नज़र डालेंगे। 2 मरला कमर्शियल, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, 55 लाख से लेके 1 करोड़ की ब्रैकेट में आपको मिलता है। 3 ट्रिपल स्टोरी आप उसमें बना सकते हैं, रेंट अर्न कर सकते हैं। और 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो इस वक्त आपको मिलता है 1 करोड़ 10 लाख से लेके तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख लोकेशन के हिसाब से। और इसमें 6 फ्लोर आप बना सकते हैं, रेंटर कर सकते हैं आप। 8 मरला कमर्शियल की बात करें तो 1 करोड़ 90 लाख से लेकर 3.5 करोड़ तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टाइम है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें आप। 2025 में मार्केट अप होना शुरू होनी है, जो कि इंशाल्लाह मेरी असेसमेंट है कि बहुत ही बेहतर जाएगी और बैक नहीं होनी मार्केट उस टाइम। कोई भी प्लॉट अगर आप सेल परचेज करते हैं, सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे